जानकारियाँ ऐसी हैं कि अगर समय पे नहीं दी जाए तो बहुत बड़ा घाटा उठाया जा सकता है। अब हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये दो ऋतुओं का प्रारंभ होने वाला है। तो वो जो हेमंत ऋतु है, उस हेमंत शब्द ही कहता है कि उस ऋतु के अंत में, हेम मतलब बर्फ, मतलब ऋतु का नाम ऐसा है कि ऋतु के अंत में बर्फबारी होती है, तब इसका नाम रखा है हेमंत। ये 15 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर से 15 दिसंबर और 15 जनवरी तक हेमंत ऋतु, इन 2 महीनों में इसके अंत में नियम से देश में कहीं ना कहीं बर्फ गिरता है। और जैसे ही वो बर्फ गिरता है और हवा चलती है तो अपने मुंह से आवाज़ आती है। तो जब ऐसी आवाज़ आती है तब उस ऋतु का नाम पड़ता है शिशिर ऋतु। इसमें आहार विज्ञान पूरा का पूरा अचानक बदलना पड़ता है। आहार विज्ञान कैसा बदलना पड़ता है कि ये जो हेमंत ऋतु है, इस हेमंत ऋतु में जैसी ठंड पड़ती है तो शरीर के जितने भी रोम छिद्र हैं, ये सारे के सारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। और जब ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो जो अंदर की गर्मी है वो जठर में पहुंच जाती है, और जठराग्नि तेज होने के कारण भूख बहुत तेज लगने लगती है। तो ठंडी के दिनों में आप देखेंगे कि बहुत तेज भूख लगती है। तो इस ठंडी के दिनों में हमको अपने आहार विज्ञान को पूरा का पूरा बदलना पड़ता है। अब ऋतुचर्या में आहार विज्ञान अपन क्या बदलते हैं कि जैसे ही ये हेमंत ऋतु आती है तो इसमें आयुर्वेद कहता है कि आप जठराग्नि जैसे आपकी उदीप्त या प्रदीप्त हो गई है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल रही है, अब वो गर्मी के जो अंदर आपके पेट के अंदर हो गई, उस गर्मी को अगर आपने सही भोजन नहीं दिया तो वो पेट की गर्मी आपकी शरीर की दूसरी धातुओं को और प्रोटीन्स को खाने लगेगी। और अगर वो धातु और प्रोटीन्स को खाने लगेगी और आपके पेट में बराबर प्रॉपर भोजन नहीं जाता है तो फिर आपको लंग्स की प्रॉब्लम, लंग्स में पानी भर सकता है, टीबी हो सकती है। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं ठंडी के दिनों में होती है। तो हमको ये समझना है कि अब ये जो हेमंत ऋतु अपने यहाँ आ गई है, इसमें अपन कौन से पदार्थों को ज़्यादातर करके ले सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हेमंत ऋतु में आप घर के अंदर सामान्य से जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं, कई लोगों के यहाँ गेहूं नहीं खा करके ज्वार खाया जाता है। तो इस मौसम में प्रायः करके गेहूं की रोटी, गेहूं की बाटी, इस मौसम में ही बाजरे का खिचड़ा, इस मौसम में राजमास जिसको आप उड़द कहते हैं, उड़द की दाल के बड़े, वो भी सूखे, उड़द दाल की पिठी और उड़द दाल से बनी हुई और भी चीज़ें हैं। ये चीज़ें क्या रहती हैं, इतनी हैवी रहती हैं कि आपकी उस तेज जठराग्नि को जब तक दबाएगी, वो जठराग्नि तेज है तो धीरे 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 उसका वो पाचन करेगी, और वो जितना पाचन करेगी ठंडी में उतना ही आपका शरीर और पुष्ट होता चला जाएगा, आप बहुत हेल्दी होते चले जाएंगे। तो उड़द है, बाजरा है, मक्का है, इसी मौसम में गेहूं है। इस मौसम में आप अभी आपको अमरूद मिलता है फल में, तो अमरूद है, लेकिन अमरूद की इस बार सुनते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इल्लियाँ हो रही हैं, तो उसको बहुत शोधन करके खाने की ज़रूरत है। इसी मौसम में आपको एक बहुत अच्छी डाइट मिलती है आंवले की। तो जो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, वो फैटी लोग सुबह सुबह आंवले खा करके उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं। तो सुबह आंवला खाने से, खाली पेट खाने से फैट रिड्यूस होता है, और भोजन के लास्ट में खाने पर, जिनको स्वास्थ्य खराब है, तो भोजन के लास्ट में खाने पर वही आंवला आपको हेल्दी बनाता है। यही हेमंत ऋतु जो अभी चल रही है, ये टाइम ऐसा है कि कोई रोगी है, उसको सही समय पर सही औषधियाँ दी जाए तो औषधियाँ अपना सर्वाधिक प्रयोग दिखाती हैं, सबसे अच्छी फलीभूत होती है। आपने देखा होगा हार्ट के ऑपरेशन है, मान लो आपको पेट में कोई दिक्कत हो गई है, तो मैक्सिमम लोग इसी टाइम पे ऑपरेशन कराना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। इस मौसम में आप आंवले का च्यवनप्राश भी बहुत अच्छे से बना के खा सकते हैं। और इसी मौसम में जो है उसके साथ जितने भी स्निग्ध पदार्थों में क्षीरान्न विकार लिखा आयुर्वेद में कि क्षीर से बने हुए अन्न के प्रयोग करने के लिए। तो क्षीर से बना हुआ अन्न है, जैसे पनीर है, रबड़ी है, मावा है, मलाई है, रसगुल्ले हैं, मिठाइयाँ हैं, जितने भी हैवी डाइट चीज़ें हैं, ये सारी की सारी हैवी डाइट चीज़ें अभी ये 4 महीने में खाने लायक हैं, हेमंत में, शिशिर में, और इसके आने वाली हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुओं में। तो इसमें अपने घर के परिवार के लोगों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे आज जैनों के यहाँ तो ठरूला चलता है, तो वो ठरूला ठंडा खाने पर आपके अंदर कफ बढ़ा सकता है। इसी मौसम में कभी भी ठंडा चावल नहीं खाते।
इस मौसम में जीरा फ्राई राइस भी नहीं खाते हैं। अगर इस मौसम में जीरा फ्राई राइस खाते हैं तो जठराग्नि मंद हो जाती है। जीरा जो होता है वो गर्मी मारता है, और आपके अंदर की वो जो जठराग्नि बढ़ी है वो जीरा उस गर्मी को जैसे ही मारेगा तो आपके शरीर में विकार पैदा होने शुरू हो जाएंगे। यही वो मौसम है कि जब आप बाजार की पानी की फुल्की खाते हैं तो आपके शरीर के मर्म स्थानों पर ईचिंग होकर के खुजली होना शुरू हो जाती है। और इसी मौसम में बाहर का खाना खाने पर माँ बहनों के मतलब जो शरीर है उससे बैड स्मेल बहुत आती है। तो ये बहुत हेल्दी सीजन है और इतना कॉन्शियस वाला है कि आपको इस सीजन में सबसे ज़्यादा गर्म पदार्थ खाने की ज़रूरत है। चूँकि जठराग्नि बहुत तेज है तो साग शब्द आपने कभी सुना हो तो साग में कहते हैं जो आग के सहित है उसको साग कहते हैं। तो भोजन के साथ मात्र भोजन नहीं किया जाता, भोजन के माध्यम से अग्नि का भक्षण किया जाता है। दाल ठंडी खा ली, सब्जी ठंडी खा ली, तो ठंडी ठंडी चीज़ें खाने पर आप अग्नि का भक्षण साथ में नहीं कर पाएंगे। अगर आप अग्नि नहीं खा पाएंगे तो आपका जीवन बच भी नहीं पाएगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं, भोज्य पदार्थ हैं, वो सारे के सारे गर्म। अभी 1 महीने बाद पूस का महीना आएगा, उसमें कहते हैं जितना दूध पी सकते हैं उतना दूध पीजिए, और ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। मतलब आपके घर में आपको गर्म पानी पीने की आदत नहीं है तो भी आप पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में कर लीजिए, उसके बाद उसको पीने का प्रयास करिए। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे और गर्म खाना खाएंगे तो गर्म और ठंडा मिक्स होने पर आंतों में एकदम से फैलाव और सिकुड़न होता है और धीरे से वहीं पे कोलाइटिस हो जाता है। तो ठंडे के सीजन में कोलाइटिस, आंतों के सिकुड़ने की सबसे बड़ी कारण बनता है ठंडा पानी। तो हम ये कोशिश करें कि इस मौसम में 4 महीने के लिए कभी भी हम ठंडा पानी नहीं पिए। और एक बहुत बड़ी बात है कि देश विरुद्ध आहार नहीं करना। आहार क्या करना है ये तो हम बता रहे हैं, क्या नहीं करना। तो जो देश आपका ये जो भारतीय संस्कृति है इससे जो विरुद्ध है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ हैं, ये फूड्स खाने वाले जितने भी लोग होते हैं इनका वायु विकार बहुत बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि ठंडी के दिनों में कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़ खाने वाले लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। यही वो सीजन है जब अपन को तिली का, गुड़ की चिक्की का और मीठे में गुड़ का और घी का प्रयोग सर्वाधिक करना है। अगर आप इस ऋतु में अच्छा घी नहीं खाते हैं, अच्छा गुड़ नहीं खाते हैं, आप गुड़ को, माँ बहनों को पता रहता है कि कढ़ाई में डाल के उसमें घी डाल करके थोड़ा सा सौंठ डाल करके उस गुड़ की पट्टी जमा देते हैं, और ये पट्टी इतनी बढ़िया रहती है कि आप जैसे ही सौंठ, गुड़ और घी की पट्टी खाएंगे आपको खुद लगेगा कि आपकी चेस्ट में जितना भी कफ जमा हुआ है वो धीरे धीरे गल करके ठीक होता चला जाता है। तो ये बहुत हेल्दी सीजन है, बहुत स्वस्थ सीजन है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि धूप का सेवन प्रत्येक दिन आवश्यक है, लेकिन वो धूप भी सुबह के 10 बजे से पहले की हो। और जो लोग ये कहते हैं कि उसमें विटामिन डी बनता है, धूप से विटामिन डी मिलता है, तो आपको पता हो कि धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है। विटामिन डी हमारे बॉडी में जनरेट होता है, धूप उसमें सिर्फ गर्मी देती है जिससे विटामिन डी बनने लगता है, ना कि धूप में विटामिन डी होता है। तो कई लोगों की ऐसी धारणा है कि भाई धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा। तो सुबह के 10 बजे से पहले की जो धूप है उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी बनने लगता है, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। यही वो मौसम है कि सूर्य की रोशनी थोड़ी मद्दी पड़ जाती है, थोड़ा उसका प्रताप भी कम पड़ जाता है। अगर आप इस मौसम में कम लाइट वाले कमरे में बच्चे हैं, अगर वो पढ़ते हैं या पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उनके आई साइट खराब हो सकती है। सबसे ज़्यादा माइनस के चश्मे इस मौसम में लोगों को लगते हैं। ये बात भी बिल्कुल नई है और जानकारी वाली है, आप लोगों को होना चाहिए। इसमें और एक बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं कि अगर आप इस मौसम में ब्रेड और टोस्ट खाते हैं तो ब्रेड आपको बेड तक ले जा सकती है। इतना हैवी डाइट का भोजन है, और आपने अगर ब्रेड खा करके, चाय पी करके कोशिश करी कि हम चाय और ब्रेड खा करके काम चला लें, तो ब्रेड से आप अपने बेड तक पहुंच सकते हैं। और कई बार आपको पेट में बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि ये ठंडी का सीजन है, हेल्दी सीजन है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वच्छ भोजन करने की, गर्म भोजन करने की, मीठा भोजन करने की, कसाइला भोजन करने की। और ये जो अपन आंवला खाते हैं इसको वय स्थापक कहते हैं। ठंडी के दिनों में आंवला खाने वाले लोगों की आयु बढ़ना बंद हो जाती है। उनमें जो डार्क सर्कल्स आँख के नीचे पड़ते हैं, स्किन में झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो यही वो एक सीजन है कि आप जितना ज़्यादा आंवला खाएंगे आपके चेहरे से डार्क सर्कल्स, आपके चेहरे से जितने हैं वो भी आई साइड्स हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होती चली जाएंगी। और जितनी बॉडी की जो स्किन है ये अच्छी ग्लो करती है। तो ये आंवला भी इस सीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छा लगता है, और आपको प्रकृति देती भी है। आपको बस लेने की ज़रूरत है कि आपको पता हो कि आंवले के फ़ायदे इतने हैं ठंडी के सीजन में कि अगर हमने खाना शुरू किया तो 3 महीने के अंदर साल भर की पूरी रिकवरी आपकी हो जाएगी। और जिन माँ बहनों को आँख के नीचे बहुत ज़्यादा सर्कल्स हो गए हैं
उन सर्कल्स के लिए तो आंवला सबसे बेस्ट माना गया है। इसका अगर आप आंवले की कैंडी है या आंवले का मुरब्बा है बना के लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अमरूद मिलता है और इसमें कहते हैं कि पानी जो है हल्का गर्म, और फल में चीकू और अमरूद, दो चीज़, ड्राई फ्रूट्स और मेथी। मेथी का प्रयोग, सूखी मेथी को आप थोड़ा सा तवे में सेक ले, उसमें थोड़ा सा घी मिला ले, थोड़ा सा नमक मिला ले और उसको सादा ले लें और उसके ऊपर हल्का गर्म पानी ले लें, तो मेथी आपके अंदर जो है रेजिस्टेंस पावर को और बढ़ाती रहेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। चूँकि अभी ये मौसम आ ही गया है और बहुत सारे बाहर सुनने वाले लोगों को, घर के लोग, बाहर के लोगों को जानकारी नहीं रहती, तो अपन होटल का खाना पसंद करते हैं, कभी ठंडा चावल खा लेते हैं। ठंडा चावल कहते हैं अगर बिना घी का ठंडा चावल आपने खा लिया तो आपके पूरे लंग्स में कफ जमना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही कई लोगों को दूध सूट नहीं करता, तो उसके लिए भी बताते हैं कि जो दूध होता है वो दूध को जैसे ही आप फेंट लेते हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, तो फेंटने से दूध का वायु विकार नष्ट हो जाता है। कई लोग बोलते हैं ना दूध पीते हैं तो गैस बनती है, तो गैस उनको बनती है जिनके घरों में दूध फेंटा नहीं जाता। आप उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, मीठा मिला लीजिए कोई भी, और नेचुरल सीड्स की ओर जाने का ध्यान करिए, जैसे पिंड खजूर है, छुआरा है, और दूध को जितना आप फेंट देंगे तो फेंटने से उसका वात निकल जाता है, और जैसे ही उसका वात निकल जाता है वैसे ही वो दूध आपके उस बॉडी में सूट करना शुरू कर देता है। इस मौसम में ही रात्रि में ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे जैन धर्म में तो रात्रि भोजन का निषेध है, लेकिन जो लोग बाहर सुन रहे हैं और जो जैन धर्म पे जिनकी आस्था नहीं है उन लोगों को भी बता दें कि रात्रि में भोजन करके और सोने पर वो भोजन पेट में रखा रखा फॉर्मेंटेशन करता है, फट जाता है। कई बार गैस बनने से हार्ट स्ट्रोक पड़ते हैं और रात में ज़्यादा भोजन खाने पर ठंडी में हार्ट अटैक आकर के लोग मर जाते हैं। और ये आपने देखा होगा कि भैया दादाजी थे 70 साल के, अटैक आया चले गए, क्यों? कोई 40 साल का लड़का है, 35 साल का लड़का है। तो इस ठंडी के सीजन में प्रायः करके लोगों की ऐसी जीवन शैली है कि रात में थोड़ा सा हैवी डाइट का भोजन बाहर जाके किया और उसको खा करके सो गए, और सोए, और उससे जो गैस फॉर्मेंटेशन हुआ वो आपके हार्ट में स्ट्रोक मारती है और आपको हार्ट अटैक आता है, साइलेंट में आप चले जाते हैं। तो इससे भी अपन को बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वीर विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। जैसे कोई पदार्थ है शीत प्रकृति वाला है और कोई उष्ण वाला है, तो आपने दोनों एक साथ खा लिया तो भी ये पूरा का पूरा जो है वातावरण जो है आपके शरीर में एक साइड इफेक्ट्स लाएगा। जो लोग जिनकी शारीरिक या पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और जिनके घरों में मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, अच्छे गुड़ नहीं खा सकते हैं, गुड़ के लड्डू नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए कहा है कि वो चना और गुड़ का सेवन प्रतिदिन करें। चना इतना हैवी डाइज है, उसको हॉर्स पावर कहते हैं, तो अपन चना गुड़ का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से जो चीज़ें दूसरी चीज़ों से मिलनी थी वो आपको इनसे मिल जाएगी। और मूंगफली की चिक्की जो गुड़ के मिलाकर के बनती है, इसको इस सीजन में जरूर से खाना चाहिए और कोई भी पदार्थ ठंडा और बासा नहीं खाना चाहिए। इतनी सारी बातें ऋतुचर्या के लिए मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमको सही डाइट का नॉलेज नहीं होने के कारण हम होटल में खा लेते हैं, ठंडी रोटी खा लेते हैं, ठंडा चावल खा लेते हैं, और कई ऐसी बीमारियां हो जाती है जिन बीमारियों से कई बार हमारा प्राणांत भी हो जाता है। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ने वाले लोग जो ऑफलाइन में बाहर पढ़ते रहते हैं, उन लोगों को इस बात को जरूर सुनना है, आपस में बताना है कि अगर आपकी माँ आपके पास नहीं है तो आप गुड़ है, चना है, मूंगफली है, चिक्की है, ये सब अपनी माँ से बोलिए कि मेरे लिए बना के दे दो और यहाँ पे ला कर के रख लो और उसको खाना शुरू करो। और ये जो फालतू की जो फुल्की पानी होता है, ये स्किन डिसीज का सबसे बड़ा कारण इसी ठंडी के सीजन में पड़ता है। आप देखिएगा ठंडी के सीजन में ही सबसे ज़्यादा व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम होती है। जिनको व्हाइट स्पॉट होती है उसमें क्या होता है, वो दूध के साथ नमक का प्रयोग कर लेते हैं इन ठंड के सीजन में, तो इससे भी कई लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। जबकि इस सीजन में आप चाहें तो गुड़ की और आटे की मिला के राब बनती है। राब समझते हो आप लोग, हल्का पतला बहता हुआ जो हलवा होता है उसको राब कहते हैं। हाँ, उसको भी खा सकते हैं। और कई लोग इसी सीजन में दही खाने के लिए भी कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं दही बहुत खट्टा होता है, तो इस सीजन में जो दही खाया जाता है वो बादाम की मीगी से जमाया जाता है। तो बादाम की मीगी से जो दही जमाया जाता है वो जमता तो सॉलिड है, लेकिन वो खट्टा नहीं होता और हैवी होता है। तो खट्टा नहीं होता है और हैवी होता है, तो जब आप उसको किसी मीठे पदार्थ के साथ लेकर के खाते हैं तो बहुत देर तक आपके पेट में रहने के कारण आपको हेल्दी कर देता है। तो जितने भी जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनका अंडर वेट है, वो अगर इस तरीके की डाइट को यूज़ करते हैं, और जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा विकास हो जाएगा, आपका विकास हो। इसलिए मैंने इन बातों को, जो कि मेरे ज्ञान का विषय थोड़ा बहुत बन रही थी, तो बता दिया। और यही वो सीज़न है, इस सीज़न में प्रायः करके लोग नहाते नहीं हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि एवरी डे सरसों के तेल या फिर तिली के तेल का पहले अभ्यंग करो। अभ्यंग का मतलब अच्छे से मालिश करो। मालिश करने के बाद उपटन लगाओ, उपटन लगाने के बाद फिर गर्म पानी से नहाओ। इससे पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा।
इतनी पढ़ाई करते हैं, CA/CS एग्ज़ाम देते हैं, IIT के लिए जाते हैं, IPS की UPSC की तैयारी करते हैं, और अपने हेल्थ कॉन्शियस कुछ है ही नहीं, जो मिलता है खा लिया, जो मिलता है पी लिया। और होता यही है कि एग्ज़ाम पास करते करते कई बार ऐसा होता है कि हमारी आयु खत्म हो जाती है, हम तो दूसरी दुनिया में जा कर के किसी और चीज़ों की तैयारी करने लगते हैं। आप अगर IAS बन गए हैं, अगर आप CA/CS बन गए हैं, आप CFA कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि आपका जीवन भी अगले 80 साल तक बहुत अच्छा सुरक्षित रहे, आप पूर्णायु जी करके अपने जीवन को व्यतीत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की